हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने चैनल आयुष मैक लर्निंग में। आज हम बात करते हैं अपनी KME 501 के यूनिट 1 की। तो उसके स्टार्ट करते हैं हम। व्हाट आर द मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर, हाउ आर दे डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर। तो हमें बताना है कौन कौन से मैकेनिज्म हैं हीट ट्रांसफर के और वो एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है। मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर, फॉलोइंग आर थ्री मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। जो दे रखे हैं वो तीन टाइप के हीट ट्रांसफर है। पहला क्या है, कंडक्शन के थ्रू। तो mechanism of heat transfer through conduction. Thermal conduction is a mechanism of heat propagation from region of higher temperature to a region of lower temperature within a medium or between different mediums in direct physical contact. तो कहने का क्या मतलब है इसका कि जो हीट का फ्लो होता है वो हायर एंड से, मतलब कि हीट का फ्लो हायर से लोअर पे होता है, तो वो एक हायर एंड से लोअर एंड पे हीट का ट्रांसमिशन होगा। ठीक है, यही कह रहा है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि विद इन अ मीडियम और बिटवीन डिफरेंट मीडियम्स इन डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट। मतलब उनका कांटेक्ट होगा दोनों मीडियम का, वो डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट होगा। और लेकिन ये भी पॉइंट कह रहा है कि विद इन अ मीडियम में भी हो सकता है और उसके डिफरेंट मीडियम भी हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट है, कंडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व्स एनी मूवमेंट ऑफ मैक्रोस्कोपिक पोर्शन ऑफ मैटर रिलेटिव टू वन अनदर। उसका कहने का मतलब है कि कंडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी मूवमेंट। कंडक्शन में कोई भी मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं रहता है मैक्रोस्कोपिक पोर्शन, बड़े लेवल पे। मैटर रिलेटिव टू वन अनदर, लेकिन वो रिलेटिव रहते हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। तो कंडक्शन इज डन बाय, कंडक्शन किसके थ्रू होता है? ड्यू टू रैंडम मॉलिक्यूलर मोशन, रैंडम मॉलिक्यूल्स का मोशन होता है। वाइब्रेशन ऑफ लैटिस वाइब्रेशन इन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन में। एंड द कॉन्सेप्ट इज termed as micro form of heat transfer and is usually referred as diffusion of energy। और इस होल साइकिल, होल प्रोसेस को हम डिफ्यूजन ऑफ एनर्जी से रेफर करते हैं। अब सेकंड पॉइंट क्या है इसमें, द थर्मल एनर्जी में बी ट्रांसफर्ड बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which are free to move through the lattice structure of material। अब इसमें क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है वो लैटिस स्ट्रक्चरल बेस्ड होता है, वो भी वाइब्रेशन के थ्रू मूवमेंट होता है उनका। हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन इज प्रेस्क्राइब्ड बाय फोरियर्स लॉ। ये फोरियर्स लॉ के थ्रू हीट को प्रेस्क्राइब करता है, हीट कंडक्शन में। आगे क्या है हमारा, इसको हम Q इज इक्वल टू माइनस के डी टी ओवर डी एक्स से डिनोट करते हैं। K इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, कंडक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है। ये हमारा हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया, डी टी ओवर डी एक्स हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट हो गया, और Q हमारा हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन। अब दूसरा मोड हमारा आ गया कन्वेक्शन के थ्रू, जो हम हीट ट्रांसफर कर रहे हैं। Thermal convection is a process of energy transport affected by the circulation or mixing of a fluid medium। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि थर्मल कन्वेक्शन क्या है, प्रोसेस है एनर्जी को ट्रांसफर करने का, जो कि अफेक्ट करती है बाय द सर्कुलेशन और मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड मीडियम। अब इसमें कन्वेक्शन में फ्लूइड का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, जहाँ लिक्विड इन्वॉल्व होता है। जहाँ लिक्विड में हीट का ट्रांसपोर्टेशन या प्रोपोगेशन होता है, यहाँ वहाँ पे हम कन्वेक्शन का यूज करते हैं। कन्वेक्शन मोड का, कन्वेक्शन इज पॉसिबल ओनली इन अ फ्लूइड मीडियम, जैसे कि ये बता रहा है कन्वेक्शन ओनली पॉसिबल है फ्लूइड मीडियम के लिए, एंड इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ मीडियम इटसेल्फ। और ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ रहता है किसके साथ, ट्रांसपोर्ट ऑफ मीडियम, मीडियम का कुछ ट्रांसपोर्टेशन इटसेल्फ अपने से। द इफेक्टिवनेस ऑफ हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन, कन्वेक्शन डिपेंड्स लार्जली अपॉन द मिक्सिंग मोशन ऑफ द फ्लूइड्स। अब जो हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन फ्लूइड में होती है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करती है, लार्जली अपॉन द मिक्सिंग मोशन ऑफ फ्लूइड्स। जो मिक्सिंग मोशन है, मतलब फ्लूइड्स का जो मिक्स मोशन है, उस पर डिपेंड करती है। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ कन्वेक्शन, दो टाइप के कन्वेक्शन होते हैं, वो पता है हमें। नेचुरल और फ्री कन्वेक्शन भी बोलते हैं। दूसरा है हमारा फोर्स्ड कन्वेक्शन। ठीक है, दो टाइप्स के कन्वेक्शन होते हैं, याद रखना, नेचुरल और फ्री कन्वेक्शन, और दूसरा क्या है हमारा, फोर्स्ड कन्वेक्शन। फिफ्थ है हमारा कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर इज प्रेस्क्राइब्ड बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब पहले वाला क्या था, हमारा जो कंडक्शन था वो हमें पता था कि फोरियर्स लॉ के थ्रू हमें
डिस्क्राइब प्रेस्क्राइब किया गया है, यानी रेफर करते हैं हम उसको। और इसमें क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के थ्रू ये प्रेस्क्राइब किया गया है, क्या, कन्वेक्शन वाला। तो इसमें क्या है, Q इक्वल टू एच ए टी एस माइनस टी एफ। हेयर H इज इक्वल टू ओवरऑल जो हमारा कोफिशिएंट होता है, हीट कोफिशिएंट, यहाँ पे लिखा हुआ है H कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, और टी एस हमारा हो गया सरफेस टेम्परेचर, टी एफ हो गया हमारा फाइनल यानी फ्लूइड टेम्परेचर, फ्लूइड का हमारा टेम्परेचर। ये आपको पता ही है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। एंड क्यू हमारा हीट हो गया। मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन, अब थर्ड यहाँ मोड आ गया हमारा, रेडिएशन के थ्रू जो हमारी हीट ट्रांसफर होती है। द मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर्ड बाय रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ थ्री डिस्टिंक्ट फेज। अब इसमें थ्री डिफरेंट फेजेस आ गए जो कि डिफरेंट है। कन्वर्जन ऑफ थर्मल एनर्जी ऑफ हॉट सोर्स इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इसमें क्या आ गया, थर्मल एनर्जी यानी कि जो हीट एनर्जी का कन्वर्जन है ऑफ हॉट यानी गर्म सोर्स का, पहले किस में होता है, इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में होता है। पैसेज ऑफ वेव मोशन थ्रू इंटरवीनिंग स्पेसेस, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरवीनिंग स्पेस होती है उसको हम बोलते हैं इंटरवीनिंग स्पेस। उनके बीच में जो मोशन होता है वो दूसरा दूसरा फेज में है। और तीसरा हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेव इनटू हीट। लास्ट में क्या होता है, हमारा पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है वेव का हीट में। रेडिएशन हीट ट्रांसफर्ड इज गवर्न्ड बाय स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। पहले में क्या था हमारा, फोरियर्स लॉ था जो हमारा था कंडक्शन के लिए। कन्वेक्शन के लिए क्या था हमारा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग था। अब यहाँ पे रेडिएशन के लिए आ गया हमारा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ये क्या कहता है, ई बी इज इक्वल टू सिग्मा बी ए टी की पावर 4, जहाँ पे ई बी हमारा क्या है, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, एनर्जी हर पर यूनिट टाइम में कितनी रेडिएट करी है। सिग्मा भी हमारा स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया, जिसकी वैल्यू हमें पता है 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4 होती है। टी हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो गया। डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, यू हैव टू नो अबाउट दिस टॉपिक। पहला क्या है हमारा, कंडक्शन। अब ये तीनों एक साथ इन्होंने डिफरेंशिएट कर दिए हैं, लेकिन आपको इनको डिटेल में अगर पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, लेकिन आपका ये जो मेन आपके जो हेड पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं, वो यहाँ पे आपको डिफरेंस में बता दिए हैं। जैसे कि पहला है, हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट एंड यानी हाई एंड टू कोल्ड एंड। जैसे कि हमें पता है हीट का फ्लो होता है वो हायर एंड से लोअर एंड में होता है, तो हॉट टू कोल्ड एंड। एंड पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम सिंपली ऑसिलेट बट डू नॉट लीव देयर प्लेसेस। अब ये क्या कह रहे हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से ऑसिलेट करते हैं अपनी ही जगह पे, लेकिन अपनी जगह को छोड़ते नहीं हैं। वहीं कन्वेक्शन में क्या होता है कि हर पार्टिकल एब्जॉर्बिंग हीट इज मोबाइल, मतलब कि वो मूवेबल होता है, अपनी जगह भी छोड़ सकता है। वहीं रेडिएशन में क्या हो गया, हीट फ्लोज विदाउट एनी इंटरवीनिंग मीडियम, जहाँ की इंटरवीनिंग स्पेस थी, जहाँ हमने पिछले पॉइंट्स में पढ़ा था रेडिएशन के मोड में। तो यहाँ पे कह रहा है हीट फ्लोज विदाउट एनी इंटरवीनिंग मीडियम, बिना किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती यहाँ पे, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में ये मूव करता है। मीडियम इज नेसेसरी फॉर कंडक्शन, कंडक्शन के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, कन्वेक्शन के लिए भी मीडियम की जरूरत पड़ती है, लेकिन हमें रेडिएशन के लिए किसी मीडियम की भी जरूरत नहीं पड़ती है। इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है कंडक्शन का। इट इज़ ऑल्सो स्लो प्रोसेस, क्या, कन्वेक्शन का ऑल्सो स्लो प्रोसेस, लेकिन ये रेडिएशन होता है तो बहुत फास्ट होता है। पाथ ऑफ हीट फ्लो मे बी जिगजैग, कंडक्शन में पाथ होता है फ्लो वो जिगजैग होता है मे बी, और कन्वेक्शन में कौन सा होता है, जिगजैग, ऑल्सो कर्व भी हो सकता है। एंड रेडिएशन में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होती है। कंडक्शन टेक्स प्लेस इन सॉलिड्स, कह रहा है कि कंडक्शन जो टेक्स प्लेस करेगा वो सॉलिड्स में ही होता है केवल, कन्वेक्शन टेक्स प्लेस करेगा वो केवल फ्लूइड्स में के लिए होता है, और जो रेडिएशन टेक्स प्लेस करेगा वो केवल गैसियस और ट्रांसपेरेंट मीडियम में ही होगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट हमारा क्या है यहाँ पे, द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम इंक्रीजेस थ्रू विच हीट फ्लोज। ये क्या पॉइंट कह रहा है, जो हमारा टेम्परेचर है वो मीडियम का, द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, जो मीडियम का हमारा टेम्परेचर है वो इंक्रीज करेगा थ्रू विच हीट फ्लोज,
जिसके थ्रू, जो मीडियम के थ्रू हीट फ्लो हो रही है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा इन दिस प्रोसेस। अब कन्वेक्शन के लिए क्या कह रहा है ये, इन दिस प्रोसेस ऑल्सो द टेम्परेचर ऑफ मीडियम इंक्रीजेज। सेम केस अप्लाई होगा कंडक्शन वाला ही इसमें भी, इन दिस प्रोसेस ऑल्सो द टेम्परेचर ऑफ मीडियम इंक्रीजेज। बट रेडिएशन में क्या होगा कि देर इज नो चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। जब उसमें हीट फ्लो नहीं हो रही है, केवल हीट फ्लो तो हो रही है लेकिन हमारा जो उसमें मीडियम है वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, कोई मीडियम की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, तो इसके कारण क्या है, देर इज़ नो चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। जब मीडियम की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है तो उसका टेम्परेचर से क्या मतलब है हमें, तो उसमें चेंज होगा ही नहीं कुछ भी। दैट्स वाई वी इंक्लूड दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफाइन थर्मल कंडक्टिविटी, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है हमारी, द अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड थ्रू अ बॉडी ऑफ यूनिट एरिया एंड यूनिट थिकनेस इन यूनिट टाइम व्हेन द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द फेसेस कॉजिंग हीट फ्लो इज यूनिटी। क्या कह रही है समझिएगा। द अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड थ्रू अ बॉडी, जो हीट बॉडी के थ्रू कंडक्ट करी गई है पर यूनिट एरिया एंड अ यूनिट थिकनेस एंड इन ए यूनिट टाइम व्हेन द डिफरेंस इन टेम्परेचर, मतलब कि जो टेम्परेचर में जो डिफरेंस है, अंतर है दो फेस का, मतलब कि सिलेंड्रिकल सरफेस ले ली हमने, तो सिलेंड्रिकल सरफेस मान लेते हैं हम। मान लीजिए मैंने सिलेंड्रिकल सरफेस ले लिया है, जैसे कि ये ले ली एंड ये ले ली, ठीक है, इसको ज्वाइन कर लिया मैंने, इसको ज्वाइन कर लिया मैंने। अब क्या कह रहा है ये कि ये वाला जो इसका फेस है और इसका ये वाला जो फेस है, इन दोनों के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है डेल्टा टी है, ठीक है, वो हमारा क्या होना चाहिए, बिटवीन दैट व्हेन द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द फेसेस कॉजिंग हीट फ्लो इज यूनिटी, यानी वन होना चाहिए, वन होना चाहिए हमारा, ठीक है, ये कह रहा है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसकी जो यूनिट होती है वो थर्मल कंडक्टिविटी होती है। ओके, द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इस वॉट पर मीटर केल्विन और वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस, जो इसकी यूनिट होती है। नेक्स्ट क्या था हमारा पॉइंट, ये तो आपको समझ में ही आ गया होगा। डिस्कस द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन थर्मल कंडक्टिविटी। अब इसका टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है थर्मल कंडक्टिविटी का, वो हम पढ़ लेते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मोस्ट ऑफ मेटल्स डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता है थर्मल कंडक्टिविटी हमारी डिक्रीज होती रहती है, ये कह रहा है। थर्मल कंडक्टिविटी मोस्ट ऑफ द मेटल्स, ज़्यादातर मेटल्स की टेम्परेचर बढ़ने पे थर्मल कंडक्ट करने की, मतलब हीट को कंडक्ट करने की, हीट लेने की, कंडक्ट करने की क्षमता increases, thermal conductivity of most of the metals decreases with increase in temperature। हीट को कंडक्ट करने की क्षमता कम हो जाती है जैसे जैसे टेम्परेचर हमारा राइज करता है। ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से द डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीजेज, जो उनकी डेंसिटी है सॉलिड्स की, मेटल्स की, वो डिक्रीज करती है इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से। एंड कॉन्सिक्वेंटली, और उसके साथ साथ थर्मल कंडक्टिविटी ऑल्सो डिक्रीजेज, सॉलिड्स की डेंसिटी भी कम होती डिक्रीजेज और ऑल्सो उनकी थर्मल कंडक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाती है। इन मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स, मतलब ज़्यादातर लिक्विड्स में द वैल्यूज ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी टेंड्स टू डिक्रीज विद टेम्परेचर। समय टेम्परेचर के साथ, मतलब जो हमारा तापमान है उसके साथ कम होती रहती है। इन मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स, लिक्विड्स में, यहाँ तो सॉलिड की बात हो गई थी, अब लिक्विड की बात क्या होगी कि इन मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स द वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी टेंड्स टू डिक्रीज विद टेम्परेचर ड्यू टू डिक्रीज इन डेंसिटी एंड विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, और वाइस वर्सा हो गया, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर। बट इन केस ऑफ गैसेस thermal conductivity increases with temperature because the thermal conductivity is directly proportional to the mean free path of the molecules। बस यहाँ पे जो हमारा सॉलिड और लिक्विड का केस था उसमें तो सेम थे कि मतलब जब टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है तो थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। लेकिन हमारा क्या है यहाँ पे,
हमारा गैस का केस आ गया, उसमें ये वाइस वर्सा हो गया, मतलब पूरा उल्टा हो गया कि मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमारी थर्मल कंडक्टिविटी भी बढ़ रही है। बट इन द केस ऑफ गैसेस थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। देखिए यहाँ लिखा है ना विद टेम्परेचर, क्योंकि ये हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल्स। सो गैसेस विथ हायर molecular weights have smaller thermal conductivity than those having lower molecular weight। अब जो गैसेस हमारी जिनका हाई मॉलिक्यूलर वेट है उनकी स्मॉलर कंडक्टिविटी होती है एज कम्पेयर टू जिनका लोअर मॉलिक्यूलर वेट होता है। द डिपेंडेंस ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑन टेम्परेचर। यहाँ पे हम रिलेशन बताएंगे थर्मल कंडक्टिविटी का टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। यहाँ पे K इक्वल टू के नॉट वन प्लस बीटा टी है, जहाँ पे के नॉट क्या है हमारा थर्मल कंडक्टिविटी है 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, बीटा क्या है हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। वो क्या था, एच था हमारा ओवरऑल हीट कोफिशिएंट, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। बट यहाँ पे बीटा क्या है हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी विच इज पॉजिटिव, जो कि हमारा पॉजिटिव होगा फॉर नॉन मेटल एंड इंसुलेटिंग मटेरियल एंड नेगेटिव फॉर मेटेलिक कंडक्टर। नॉन मेटल और इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और नेगेटिव किसके लिए रहेगा, मेटेलिक कंडक्टर के लिए। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ पोरस मटेरियल्स। पोरस मटेरियल्स हो गए जो पॉलिश्ड सरफेसेस होती हैं उनको हम पोरस मटेरियल्स बोलते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ पोरस मटेरियल्स डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ गैस और लिक्विड प्रेजेंट इन द वॉइड्स। मतलब कि जो वॉइड्स होते हैं हमारे, जो जो खाली हिस्से होते हैं उनको हम वॉइड्स बोलते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ पोरस मटेरियल्स डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ गैस और लिक्विड। मतलब कौन सी टाइप की गैस यूज कर रहे हैं और कौन सा टाइप का लिक्विड यूज कर रहे हैं, ये इस फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ तक करते हैं।